कलंक लग गया जीवन भर। साला उसकी जगह हम लोग मर गए होते तो सबसे करीब लड़का था मैं, एक ही थाली में खाते थे हम लोग। आप हिम्मत रखिए, आप बताइए हमें। हम लोग देखिए सहयोग में आए हैं। अब आप लोग, अगर प्रीतेश आपका इतना करीबी था तो फिर आपको भी सहयोग करना होगा। मानन, आप भी गए थे वहाँ? जी सर। ये प्रीतोष के साथ गए थे आप? जी, प्रत्युष के साथ में नहीं, मतलब कि मैं भी गया था वहीं पे जहाँ प्रत्युष गया था। प्रत्युष के साथ में लक्ष्मण राजभर और अजय राजभर, ये 2 लोग थे। कौन-कौन लोग यहाँ से गए थे जब? यहाँ से हम लोग कम से कम 3, 2, 5, यहाँ से 5-7 लोग, 8 लोग गए थे यहाँ से। 8 लोग गए थे यहाँ जी। से। प्रधान के बेटे आनंद ने आप लोगों को बुलाया था? सर, जो पहले वहाँ था, ठीक है, आनंद से वहाँ पे झगड़ा हुआ था पहले। जो पहले था तो वही बुलाएगा, दूसरा तो कोई वहाँ से फ़ोन नहीं कर सकता अपने गाँव में, जो गाँव में जानता है, ठीक है। तो आनंद शायद इनको प्रत्युष या लक्ष्मण राजभर को फ़ोन किए थे, और एक अजय शायद है, किसी को कॉल डिटेल निकला तो पहले प्रत्युष को ही फ़ोन किया था उसने। तो हम लोग गए थे लालगंज दवा के लिए, 10 बजे करीब में आए हम यहाँ पे। तो यहाँ पे लक्ष्मण और प्रत्युष गाड़ी चालू करके वहाँ पे खड़े थे जाने के लिए। तो मैं और एक और लड़का था, तो वो लोग गए। तो ये लक्ष्मण और प्रत्युष गाड़ी चला रहा था, लक्ष्मण पीछे बैठा था, और जो अजय था, अजय, हम लोग यहीं से जा रहे थे, इनके घर वाले भी कोई यहाँ पे खड़े थे, शायद दीदी वगैरह थी, हम लोग यहीं पे थे। तो वो पूछे भी कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो हम लोगों ने सोचा कि अगर घर पे बताएंगे तो सब परेशान होंगे, तो हम लोग बहानेबाजी कर दिए, मतलब कि दवा के लिए जा रहे हैं, ऐसा कुछ कोई बोला उसमें, ठीक है। तो जो प्रत्युष गाड़ी चला रहा था, उस गाड़ी पे लक्ष्मण और अजय राजभर तीनों लोग बैठ के निकल गए, उधर जाने लगे, चले गए। तो फिर हम लोग, जो मैं था और एक और लड़का था, तो उस साथ में हम लोग के पास गाड़ी नहीं थी, तो गाड़ी ऐसे तैसे करके जुगाड़ किए, जुगाड़ करके गए। उसमें गाड़ी में तेल भी नहीं था, तो सड़की पे गए, वहाँ पे तेल भरवाए हम 50-60 आधा लीटर। तो वहाँ पे जाते जाते पलना पे आलोक यादव घर का घर है, वहाँ पे एक लोग का, वहाँ रुके हम लोग। तो उनको भी शायद पहले से ही कुछ पता था, तो तैयार खड़े थे वहाँ पे। तो वहाँ गए, तो आए, हमने बोला चलो देखते हैं क्या हुआ है वहाँ पे। हम लोग ये बिल्कुल पता नहीं था, न वो किसको फ़ोन किया था उसी को पता था। हम लोगों ने इनको देख के गए कि ये लोग जा रहे हैं, तो पीछे से हम लोग भी चले। भाई कोई भी गाँव का बंदा जाएगा, अगर वो सब, ये जानकारी आपको थी कि किस गाँव में जा रहे हैं, ये पता था आपको? ये यार, ये पता था, शादी उस गाँव में है, ये पता था हमको, क्योंकि उस शादी में हमको भी जाना था, लेकिन मेरी तबीयत खराब होने के मैं गया नहीं, मैं वो आनंद अकेले चला गया। तो वहाँ जाते-जाते आलोक के घर पे हम लोग रुके। तो रुकने के बाद तब तक ओटू राजभर अपनी गाड़ी से वहाँ पे आ गए, अकेले थे वो, अकेले थे। तो आलोक यादव जो है कि उनके गाड़ी पे बैठ गए, ठीक है। वो 2 लोग निकले, और मैं और एक लड़का था, हम लोग साथ में वहाँ निकल के गए। वहाँ पे जो डंडवल है, एक 4 मुहानी है, वहाँ पे वहाँ पे सब लोग इकट्ठे हुए लड़के, ठीक है। वहाँ पे जो पहले गए थे प्रत्युष वगैरह सब वहाँ पे रुके थे। अच्छा। हाँ, गाँव में नहीं गए पहले डायरेक्ट। फिर आप लोग भी वहाँ पहुँचते हैं, हाँ, फिर सारे लोग इकट्ठा होते हैं। हाँ, सारे लोग फिर इकट्ठा होने एक के बाद बात तो सुनिए, वहाँ पे इकट्ठा हुए, तो वो लोग कुछ दूरी पे खड़े थे, तो मैं, एक चेयर था सीमेंटेड वाली, वहीं पे बैठा था, जाओगे तो उधर के दिखाई देगा, वहीं पे बैठा था। तो लक्ष्मण भी आया मेरे साथ में, बगल में ही खड़ा था। तो ये 4-5 लोग थे ना जो तो वहीं पे खड़े थे, बात कर रहे थे, ठीक है। तो वहाँ से ये मेरे साथ था, मैं वहीं पे बैठा था, ये मेरे पास में खड़ा था। तो वहीं से कोई बोला कि चलो अब गाँव में चलते हैं। तो फिर हम लोग गाँव में गए। गाँव में जाते ही जस्ट वहाँ पे पहुँचे, तब तक दूसरी तरफ से जो बंदे थे, अब हमको तो मालूम नहीं था कि वहाँ जाते ही जो है कि तुरंत मारने पीटने लगेंगे। हमको तो ये पता है कि आना, मतलब ये सब बोले कि अरे, वहाँ पे जब हम लोग इकट्ठा हुए तो वो सब बात ये हुआ कि आनंद बुलाया है, उसको कोई धमका रहा है, डरा रहा है, मारा पीटा है, उसको लेके आना है वहाँ से, ठीक है।
तो वहाँ पर हम लोग गए तो वहाँ ऐसा सिचुएशन था, पहले वहाँ झगड़ा हो चुके थे एक बार, पहले मालूम ही नहीं था हम लोगों को। हाँ, जैसे ये बताया तू मैं हुआ है, छोटी मोटी बात है, तो हम लोग सोचे आनंद को लेके चले आएंगे वहाँ से। तो वहाँ पहले झगड़ा अच्छा खासा हुआ था, पूरा टेंट वगैरह की कुर्सी एक उर्सी मिनट सब। थोड़ा सा हम आपको रोकेंगे। विवाद जब इतना पहले हो चुका था, टेंट टूटा था, कुर्सी टूटी थी, तो वैसे में सुरक्षा के लिए प्रधान का बेटा था तो वो पुलिस को सूचना दे सकता जी था सर, बिल्कुल या फिर बिल्कुल अपने पिता को सूचना दे सकता बिल्कुल था। बिल्कुल। दोस्तों को बुलाने का क्या इरादा था उसका? आप लोग इस चीज को समझ पाए थे कि या फिर आप लोग भी मारपीट के यहाँ से इरादे से गए थे या फिर उसको बचाने के लिए नहीं, आप लोग गए जैसे थे? सर बचाने के लिए गए थे, हाँ। जैसे कि उसको जाएंगे, अब जैसे हम लोग ये लगा कि 2-4 बंदे होंगे उसको धमका रहे हैं, जाएगा जाएगा तो उधर तो मारेंगे तेरे को रास्ते में। तो हम लोग सोचे जाएंगे साथ में और उसको लेके साथ में ही चले आएंगे घर पे। मतलब आप लोगों का यही इरादा था जी कि जी उसे सुरक्षित वहां से जी लाना जी है। जी जी। हाँ। तो वहाँ जाते ही कोई बात विचार ही नहीं हुआ। वहाँ पे जो लड़के वहाँ के थे सब सजग थे पहले से ही। उनको मुझे लग रहा है कि वो लोग इंतजार कर रहे थे अभी आने वाले हैं तो ऐसा कुछ। अब तुरंत हम लोग ज्यों गाड़ी पर से कोई उतरा था, कोई उतरा भी नहीं था, कोई कहाँ था, किसी के हाथ में हम लोग पूरा निहत्था कुछ डंडा वगैरह या ऐसा कुछ कुछ भी नहीं था। और वो लोग पूरा हथियार के साथ में, मतलब कि बांस डंडा राड वगैरह सब था, वो लोग लेके तुरंत अटैक कर दिया हम लोग। लगभग कितने लोग रहे होंगे? अरे सर 15 से ज़्यादा लोग ही, पूरा इधर थोड़ा अंधेरा था, दिख नहीं रहा था अच्छे से। हाँ, मतलब भीड़ लेकिन थी। भीड़ थी वहाँ पे। तो तो वो टूट पड़ते हैं आप लोगों के जी ऊपर, सर, सबके ऊपर। अब लगे मारने, अब मारने लगे। अब किसी को कहाँ, हम लोग के पास कुछ नहीं है बचने के लिए। डंडा रहता तो कसम मारते, नहीं तो अपना बचाव करते हैं। वहाँ कुछ नहीं है, और लोग लंबा लंबा बांस लिया, दूर से ही मार दे रहे हैं सब लोग। तो अब क्या हुआ उसमें कि जिसको लगा, जो जान बचाया जिधर उधर भगा। अब फिरतोस पता नहीं इसको किधर पकड़ लिए, वो सब अंधेरे में ही उठा के खींच के खेत में शायद ले गए। अब उसके बाद तो मुझे भी दौड़ाए सब, मैं तो उधर घर की तरफ इधर भाग गया दूर। अब फिरतोस को क्या किए, जो वहाँ पे था, लक्ष्मण जैसे बता रहा था कि मैं वहाँ पे था, इधर उधर चोट लगा, तो इसको अच्छे तरह से मालूम होगा। उसके बाद तो मैं निकल गया। अब पूरी रात मैं उधर ही रहा और अच्छा, सुबह जब ये सारी चीजें हुई वहां से किसी तरीके से आप लोग भागे तो फिर पुलिस को सूचना नहीं दी आप लोगों ने कि इस तरीके का सिचुएशन है, मारपीट हो रही है, कोई पकड़ा गया होगा तो क्या उसकी स्थिति होगी? वो तो बात सही है सर, लेकिन क्या हुआ कि उस समय इतना घबराए हुए थे कि दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। क्या बताएं अब, मुझे ये नहीं समझ आ कौन किधर गया है, क्या है, कौन वहाँ पे है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या किए कि जब बाद में थोड़ा पता चला कि ऐसे ऐसी बात है, पुलिस वगैरह आई थी वहाँ पे, तब सब मामला वामला शांत हुआ कि मतलब कि कुछ लोग थे हमारे गांव के लड़के जो फ़ोन किए थे हमको कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। मैं तो वहाँ से दूर था, कोई खबर ही नहीं मिला, और दूर था बात वगैरह। तो वो लोग बोले कि आप जहाँ पे हो वहीं छुपे रहो, वो सब गांव में शायद ढूंढ रहे हैं इधर उधर। तो मैं सर पूरी रात उधर ही था, पूरी रात, और सुबह मैं आया हूँ पूरा पैदल पैदल वहाँ से यहाँ तक, क्या बोलते हैं ये अपना है ना, पन्ना के आगे गायत्री मोड़ तक पूरा पैदल आया हूँ सुबह तक। ठीक है, उसके बाद वहाँ से तो रात में जब पैदल आप आए वहां से तो ये जानकारी आपको हुई थी कि प्रीतोष को इतनी चोट लग गई है कि उसे इलाज की जरूरत है? जी सर, बाद में फ़ोन करके सब, मतलब जब हो गया वहाँ पे, जब सब लोग चले गए पुलिस वगैरह, सब मामला शांत हो गया, तो कुछ गाँव के लड़कों से हमने बात किया, भाई ऐसा ऐसा, तो वो बताया कि प्रीतोष को चोट लगी है बहुत, उसके साथ में ओटू भी है, उसको भी चोट लगी है, हॉस्पिटल पे, सामुदायिक हॉस्पिटल पे ले गए हैं। तो अच्छा, आप लोग दोस्ती निभाने के चक्कर में वहां जी गए सर, कि जी एक सर, दोस्ती है जी सर। आनंद से और फिर हम चलते हैं और आनंद सर को वहां से सुरक्षित ले आएंगे, लेकिन धोखा आप लोगों के आप साथ हुआ। किसी से भी पूछ आप लो, लोगों के साथ धोखा हुआ। हाँ, पहले मारपीट हो चुकी थी, आप लोगों को ये नहीं पता ये था पता कि रहता तो, इतनी मारपीट वहां हाँ हो चुकी पता है? रहता तो सर। और ये बात है कि वहाँ जब पहले मारपीट हुई थी तो वहाँ पहले मारपीट हुई होगी तो चोट तो और लोगों को भी लगी। आनंद को चोट लगी थी? सर पता नहीं, आनंद तो मिला ही नहीं, वो पता नहीं कहाँ उसको जब आप लोग वहां पहुंचे आनंद नहीं मिला? हमसे तो सर नहीं आनंद के मिलने से पहले वहां वो लोग मिल गए जो आप हाँ, लोग को लेकिन मार ये रहे थे। हाँ वो लोग मिल गए। तब तक मैं आनंद को देखा था उधर साथ में, वो भी मतलब कि रोड पे ही था। अब उसी में मारपीट में कौन किधर गया, कौन किधर गया, कुछ पता ही नहीं चला। ठीक है, लेकिन थोड़ा झलक उसका दिखा के है यहाँ पे, वो भी था उधर ही। ठीक है, तो क्या समझ रहे हैं आप लोग, कहीं ये जो प्रीतोष है, क्या आनंद से तो कोई इसका कोई विवाद नहीं था कि अरे फिर सर, बुलाकर हम इस तरीके से इस चीजें हुई? सबसे ज्यादा अगर प्रीतोष रहता था तो मेरे साथ ही रहता था 24 घंटा, आप किसी से भी पूछ लीजिए मेरे साथ। और 2-3 लड़के हैं। ये एक दोस्त के बिछड़ने का गम है। लगातार जो साथ रहता था प्रीतोष इनके, वो प्रीतोष इस दुनिया में नहीं है। अफसोस होगा इन्हें कि मैं प्रीतोष को नहीं बचा सका। लेकिन ये था कि अब जब मारपीट हो रही है, भीड़ उधर से ज़्यादा है, तो फिर अपने आप को भी बचाने के चक्कर में ये लोग वहाँ से तितर-बितर होते हैं। लेकिन शायद इन्हें नहीं पता था कि प्रीतोष
उनके कब्जे में हो चुका है। जो लोग मार रहे हैं प्रीतोष को, इतना बेरहमी से मारेंगे कि प्रीतोष की मौत हो जाएगी। शायद ये आप लोग नहीं सोच रहे। जी सर, सर यही अनुरोध है कि जो हमारी पुलिस प्रशासन है उनको पकड़े, जो उनको पीटा है, जो मारा है उनको, प्रीतोष को। और पुलिस ने कार्रवाई किया है। एक कोई यादव है जिसका एनकाउंटर हुआ है। जी सर मालूम है, बता रहे थे सब लोग। कुछ चीजें याद आ रही हो प्रीतोष को, क्योंकि जब आप बता रहे कि आपके सबसे करीब था वो, प्रीतोष के पिता भी नहीं थे, प्रीतोष अपने घर की जिम्मेदारी को संभाल रहा था। कुछ चीजें याद आ रही हो जो प्रीतोष आपसे बताता हो कि बहन की शादी करनी है, कुछ सहयोग करना, कुछ इस तरीके की चीजें? कुछ आप हिम्मत रखिए, आप बताइए हमें। हम लोग देखिए सहयोग में आए हैं। अब आप लोग, अगर प्रीतोष आपका इतना करीबी था तो फिर आपको भी सहयोग करना होगा। थोड़ा सा तस्वीर दिखाइए। ये उन लोगों के, वे गांव के लोग हैं। हमने कुछ लोगों से बातचीत ये भी करना चाहा कि वो प्रीतोष कैसा था। कुछ गांव की एक दो महिलाओं ने हमें बताया है कि प्रीतोष का व्यवहार बड़ा अच्छा था। वो हर रिश्ते से बात करता था, जो रिश्ते में जो लगता था, क्योंकि उम्र अभी 18-19 साल रही होगी प्रीतोष की। जी सर। और इस उम्र में प्रीतोष एक निर्दोष लड़का था। प्रीतोष का कोई दोष नहीं था, बस प्रीतोष एक दोस्ती निभाने के इरादे से यहाँ घर से निकलता है। शायद अगर ये मारपीट के इरादे से निकलते तो ये लोग भी अपने हाथों में डंडा लाठी लेकर जाते। मारपीट का इरादा यही होता है, अपराध करने का इरादा यही होता है, लेकिन ये उस इरादे से शायद नहीं थे, जैसा ये लोग बता रहे हैं। ये लोग अपने आप को बचाने में वहां से भागते हैं। लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो साथ में थे वो भाग गए। ईटा वगैरह से मार रहे थे सर। हाँ, ईटा भी खींच के मार रहे थे, ईटा पत्थर वगैरह। चर्चा यहाँ हो रही है और मुझे लगता है कि ये चीजें पूरे जीवन भर आपको सुनना पड़ेगा। आपको नहीं, जो साथ में लोग गए थे सबको सुना। हाँ, कि ये लोग भाग गए, यही कहेंगे लोग। कलंक लग गया जीवन भर। साला उसके जगह हम लोग मर गए होते तो सबसे करीब लड़का था मेरे। एक थाली में खाते थे हम लोग। नहीं रोक पा रहे हैं अपने आप को। ये बहुत करीब था प्रीतोष इनके। प्रीतोष को ना बचा पाने का अफसोस है कि प्रीतोष को अगर बचा लेते, शायद प्रीतोष को चोटें आई होती तो ये लोग बचा लेते हैं। प्रीतोष को चोट इतनी आई थी कि प्रीतोष इलाज के लिए जब जाता तो आप लोग भी साथ थे? नहीं सर, मैं नहीं था साथ में, मैं नहीं था साथ में। कोई शायद ओटू राजभर थे साथ में। सामुदायिक हॉस्पिटल पे बैठ के भी गए थे वो। एम्बुलेंस से गए? हाँ, शायद वही भी घर पे फोन करके बताए थे कि ऐसी ऐसी बात हो गई, तो घर से सब लोग गए, परिजन लोग।